पाई नेटवर्क नाम तो सुना ही होगा, है ना? एक तरफ लोग इसे आने वाले वक्त की बैंकिंग क्रांति कह रहे हैं और दूसरी तरफ इसे सिर्फ एक डिजिटल अफवाह माना जा रहा है। तो भाई आखिर सच्चाई क्या है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और यही है वो एक बड़ा सवाल जिसके जवाब की तलाश में लाखों लोग हैं। क्या वाकई सिर्फ एक मोबाइल ऐप से माइंड की जाने वाली करेंसी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो दुनिया के इतने पुराने जमे जमाए बैंकिंग सिस्टम को हिला दे? चलिए पता लगाते हैं। लेकिन रुकिए, इन सब बड़ी बड़ी बातों में कूदने से पहले ये समझना तो जरूरी है कि आखिर ये पाई नेटवर्क है क्या भला। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, इसकी बुनियाद को समझते हैं। तो पाई नेटवर्क असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसे माइन करने के लिए, मतलब बनाने के लिए आपको कोई बड़े बड़े महंगे कंप्यूटर नहीं चाहिए। इसका मकसद ही यही था कि क्रिप्टो माइनिंग को इतना इतना आसान बना दिया जाए कि कोई भी बस अपने फोन पर एक बटन दबाकर पाई कॉइन कमा सके। सिंपल। तो इसका सफर शुरू हुआ 2019 में। कई साल लगे इसे डेवलप होने में और फिर 2025 में आया इसका ओपन मेननेट। अब ये ओपन मेननेट क्या है? ये वो पड़ाव था जब पहली बार लोग अपने पाई कॉइन्स एक दूसरे को भेज सकते थे। और फिर 2026 में तो और भी बड़े अपग्रेड्स आए, जैसे डेक्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इन सब चीज़ों ने इसके पूरे इकोसिस्टम को और भी पावरफुल बना दिया। और पता है, यही एक चीज़ है जो पाई नेटवर्क को बाकियों से अलग करती है। इसका गोल सिर्फ एक और ट्रेडिंग कॉइन बनना नहीं है जिसकी कीमत बस ऊपर नीचे होती रहे। नहीं, इसका असली मकसद है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब ऐसी करेंसी बनना जिसे असल दुनिया में इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कॉफ़ी खरीदने के लिए या मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए, रोज़मर्रा के कामों में। अब आते हैं इसके सबसे एम्बिशियस प्लान पर, पाई बैंक। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? तो सवाल ये है कि क्या ये हमारे मौजूदा बैंकों को ख़त्म करने वाला है, या फिर ये क्रिप्टो और हमारी ट्रेडिशनल बैंकिंग के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा है? बड़ा सवाल है। तो ये पाई बैंक है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये आपके पाई कॉइन्स के लिए एक डिजिटल बैंक अकाउंट जैसा है। आइडिया बहुत सिंपल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां आप अपने पाई कॉइन्स को सेफ रख सकें, किसी और को भेज सकें या फिर उनसे कुछ खरीदारी कर सकें। बिल्कुल एक नॉर्मल बैंक की तरह, लेकिन पाई कॉइन्स के लिए। और इसके फीचर्स भी काफ़ी कमाल के सोचे गए हैं, जैसे पाई पे, जिससे आप सीधा दुकानों पर पेमेंट कर पाएंगे। फिर है पर्सनल वॉल्ट, आपके कॉइन्स को सुरक्षित रखने के लिए। ग्लोबल रेमिटेंस, मतलब विदेश में पैसे भेजना सस्ता और आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि भविष्य में इससे लोन और ब्याज जैसी सर्विसेज भी जुड़ सकती हैं। मतलब पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम ही बनाने का प्लान है। और देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। पी बैंक का मकसद बैंकों को खत्म करना है ही नहीं। असल में ये उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अपनाकर मौजूदा बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ना चाहता है, ताकि क्रिप्टो और असली पैसे का लेन देन सबके लिए आसान हो जाए। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसको लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है, GCV। ये 3 अक्षर आपने जरूर सुने होंगे अगर आप पाई को फॉलो करते हैं। तो चलो आज कम्युनिटी की उम्मीदों और प्रोजेक्ट की असलियत के बीच का फर्क समझते हैं। कम्युनिटी में एक बात बहुत मजबूती से कही जाती है, जब GCV आएगा तो हमारे ट्रेडिशनल बैंक बंद हो जाएंगे। मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है? तो इस दावे के जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ये GCV आखिर है क्या। GCV का फुल फॉर्म है ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, और इस बात को एकदम साफ साफ समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई ऑफिशियल या मार्केट में तय हुई कीमत नहीं है। नहीं, ये बस कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स की एक उम्मीद है, एक स्पेक्युलेटिव वैल्यू है जो वो चाहते हैं कि पाई कॉइन एक दिन उस कीमत तक पहुंच जाए। और ये वैल्यू है कितनी? कम्युनिटी में जिस नंबर की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है $3,14,159। ये नंबर गणित के सिंबल पाई से लिया गया है और ये दिखाता है कि कम्युनिटी की उम्मीदें कितनी ज्यादा हैं। लेकिन एक बार फिर से इस बात को दोहराना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी की अटकलें हैं, कोई ऑफिशियल मार्केट प्राइस नहीं। किसी भी करेंसी की असली कीमत बाजार तय करता है, उसकी डिमांड और सप्लाई कितनी है और असल में लोग उसे कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब बातों से तय होती है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है।
एक तरफ अफवाह है कि पाई का जीसीवी बैंकों को खत्म कर देगा, जबकि हकीकत ये है कि पाई बैंक्स को बैंकों के साथ मिलकर काम करने के लिए, उन्हें कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। दूसरी तरफ अफवाह है कि जीसीवी ही पाई की असली कीमत होगी, जबकि हकीकत ये है कि कीमत तो मार्केट की डिमांड, सप्लाई और यूटिलिटी से ही तय होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाई इकोसिस्टम का भविष्य कैसा हो सकता है, क्या फायदे हैं और क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना बहुत जरूरी है। अगर पाई बैंक कामयाब होता है तो इसके फायदे वाकई कमाल के हो सकते हैं। सोचकर देखिए, ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम हो जाएगी, बैंकिंग सर्विसेज 24 घंटे मिलेंगी और सबसे बड़ी बात, उन लोगों तक भी फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचेंगी जिनके पास आज बैंक अकाउंट तक नहीं है। लेकिन राह आसान नहीं है, चुनौतियां भी हैं। जैसे सभी फीचर्स के लिए केवाईसी करवाना जरूरी है। कीमत में जो उतार चढ़ाव होता है वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। और ये भी याद रखना होगा कि ये प्रोजेक्ट अभी भी डेवलपमेंट में ही है। साथ ही कम्युनिटी की जो उम्मीदें हैं वो कभी-कभी थोड़ी अवास्तविक हो जाती हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? निचोड़ ये है कि पाई नेटवर्क का मकसद बैंकिंग को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा इंक्लूसिव, मतलब सबके लिए बनाना है। एक ऐसा सिस्टम जो सस्ता हो, आसान हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या फाइनेंस का भविष्य पुराने और नए के बीच एक लड़ाई है, या फिर ये एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी की शुरुआत हो सकती है, जहां दोनों मिलकर कुछ बेहतर बनाएंगे? ये सोचने वाली बात है ना?